गुनाहों की कुर्बानी हो सके। इसके साथ एक और दलील, खुदा कुर्बान नहीं हो सकता है, वो रूह है, उसके गोश्त और हड्डी नहीं है, उसकी कुर्बानी मुमकिन नहीं है। कुर्बानी इंसान की जरूरी है, यीशु मसीह की बहसीत इंसान जो है वो जरूरी है। और इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए दो बातों को जानना जो है वह जरूरी है। अगर हम क्रिस्टोलॉजी, इल्मुल मसीह के बारे में जानते हैं और इल्मुल खुदा के बारे में जानते हैं, तो फिर इजीली इस कलमा को समझ पाएंगे। जब हम क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं, इल्मुल मसीह की बात करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की जात दोहरी जात हम देखते हैं। यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान भी है। ये बात जो यीशु मसीह इस वक्त कर रहे हैं, ये बहसीत कामिल इंसान वो ये बात कर रहे हैं। क्योंकि इंसान होते हुए हमें दुख भी होता है, हमें परेशानी भी होती है, हमारे अंदर गुस्से की शिद्दत भी आती है। ये सारी बातें जो हमारे बदन में वाक़या होती हैं, सेम ही यीशु मसीह के साथ भी थी, इसलिए कि वो कामिल इंसान भी था। इसके साथ ही दूसरा नजरिया जो है, जो कहते हैं कि नहीं, बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा है, वो ये कहते हैं कि किस तरह से हम तसलीस का इनकार कर सकते हैं। तसलीस जो है ये एक ट्रायंगल की तरह से, अगर इसका एक बाजू भी उतार दें, इसका एक हिस्सा भी उखाड़ दें, तो उसको हम ट्रायंगल कहेंगे, वो तसलीस रहेगी। और तसलीस को तोड़ना जो है ये बिद्दत के बराबर है। हम अलहदा कर ही नहीं सकते तसलीस को। वो कहते हैं मुमकिन ही नहीं कि खुदा बाप जो है वो बेटे को छोड़ दे। फिर दूसरी दलील इसकी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं। खुदा नहीं छोड़ सकता अपने बेटे को किसी हालत में भी। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत को पढ़ें। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। खुदा खुदा को छोड़ सकता है? मुमकिन नहीं। तो फिर कैसे इसका फैसला करें? दोनों ही दलीलें हैं कि खुदा ने छोड़ दिया या ना छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो क्या हमारी निजात मुमकिन है? अगर खुदा ने छोड़ दिया तो हम, अगर खुदा ने नहीं छोड़ा तो फिर हम छोड़े जाते, और अगर खुदा ने छोड़ दिया है तो तसलीस कायम रहती है। अगर छोड़ा है, फर्ज किया अगर छोड़ा है, तो किस तरीका से छोड़ा है? अगर छोड़ा है तो कितने अरसा के लिए छोड़ा है, कब छोड़ा है? क्या जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, जब से हमारे गुनाहों का बोझ उस पर आना शुरू हुआ, तब से छोड़ा? और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा दे दिया, तब यीशु मसीह का खुदा बाप के साथ मिलाप हो गया? खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहला ही कलमा अभी हमने और सबके वसीला से सुना, आए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या क्या करते हैं, तलब तो उस वक्त भी है। आखिरी कलमे को देख रहे, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तलब उस वक्त भी है। तो फिर छोड़ा किस वक्त? जबकि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी ये कह रहे हैं, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शायद इजीली समझ आ जाए। किसी बाप का बेटा जो है वो अपने दोस्तों के लिए बाहर गया है, लड़ाई में चला गया है, लड़ाई में कूद पड़ा है, उसको बहुत सारी चोटें आ गई हैं, हॉस्पिटल में उसको लेकर गए हैं और डॉक्टर्स ने डिसाइड किया है कि इसको ऑपरेशन थिएटर में जाना होगा और आप इसके साथ नहीं जा सकते हैं। क्या वो बाप उस मोहब्बत को देते हुए मना करेगा कि नहीं, मैं इसको नहीं भेजूंगा, यह नहीं जाएगा, या वो भेज देगा? क्यों भेजेगा? अपने बेटे के लिए भेजेगा कि वो उसकी तंदुरुस्ती चाहता है, वो उसको मोहब्बत करता है, वो दे देगा, डॉक्टर के हवाले कर देगा, टीम के हवाले कर देगा। बहन ही लड़ाई जो है वो अबलीस की थी, लड़ाई जो थी वो मेरी और आपकी अबलीस के साथ थी। वो बाप का बेटा तो हमारे लिए कूद गया इस लड़ाई में। वो चोटें मेरी और आपकी खातर उसको खानी पड़ी हैं और खुदा बाप को जो है शरा के डॉक्टरों के हवाले अपने बेटे को करना पड़ा। उन उलमा के सामने, उन काहिनों के सामने, उन फकीयों और फरीसियों को देना पड़ा इनकी कीमत अदा करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह को शरीयत के हवाले किया गया, शरीयत के डॉक्टर वहां पे मौजूद थे जिनके हाथ में सौंप दिया गया कि हाँ ले जाओ इसको। यीशु मसीह ने उस तरह से नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को उस तरह से नहीं छोड़ा गया जैसे मैं और आप समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खुदा बाप ने दे दिया शरीयत के तकाजे को पूरा करने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बाप जो है वो दे देता है, अपनी रजामंदी से दे देता है कि हाँ ले जाओ, मैं कुछ वेट कर लूंगा, इसका इंतजार कर लूंगा। खुदा बाप ने शरा के डॉक्टरों को अपने बेटे को दे दिया है कि हाँ ले जाओ इसको, अपनी मर्जी से दे दिया है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि खुदावंद यीशु मसीह इस कलमा में पुराने अहदनामा से खुदा के कलाम की तलावत कर रहे हैं, किताब मुकद्दस की तलावत कर रहे हैं। क्या सलीब पर कलाम मुकद्दस की तलावत करना जरूरी था? क्यों वहां पे उन्होंने इस आयत की तलावत की? खुदा यीशु मसीह के दौर में या इससे पहले किताब मुकद्दस को जो है या ज़बूर को जो है नंबरों से नहीं पढ़ा जाता था। किताब की या ज़बूर की नंबर की बजाय उसकी पहली आयत को कोट किया जाता था और इस तरह से लोग जो है खुदा के कलाम को सीखते भी थे और याद भी रखते थे। उसी रूल के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने वो पूरे ज़बूर की बजाय जो है वो पहली आयत कोट कर दी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गोया के खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे का पूरा 22 ज़बूर उनके सामने पढ़ के रख दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये 22 ज़बूर क्यों पढ़ा या उसकी आयत को कोट क्यों किया? आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पे मुख्तलिफ किस्म के सवालात यीशु मसीह पर किए जा रहे थे। सरदार काहिन कह रहे हैं कि